वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। आज बचत इन्वेस्टमेंट से अलग आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सर अपने बच्चे को किस मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहेंगे, तो आप कहेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज में। किस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहेंगे, तो आप कहेंगे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छे कौन से जॉब करना चाहेंगे, तो आप कहेंगे सरकारी नौकरी करना चाहेंगे। और ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्वेस्टमेंट अगर आपका प्योर प्योर 100% सरकारी हो तो कैसा रहेगा जी। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि अजी आप भी, हर एक रिटेल इन्वेस्टर भी भारत सरकार को दे सकता है कर्ज और कमा सकता है एक अच्छी इंटरेस्ट, वो भी सेफ, सिक्योर, गारंटीड। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। हाँ जी, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप देते रहिएगा सो दैट कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। सर जैसा कि आपने पिछले बजट में देखा होगा, मैडम निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस किया था कि इस बार भारत का प्रस्तावित खर्च 50,65,000 करोड़ रहेगा। कितना? 50,65,000 करोड़ खर्च रहेगा। जबकि मैडम ने ये भी कह दिया कि हमारे पास इनकम का सोर्स मात्र 34,96,000 करोड़ है। अब मान लो जी आपके घर में 10,000 करोड़ का खर्चा है और 5,000 करोड़ आपके पास है, तो बाकी पैसा कहीं से इंतजाम तो करोगे ना सर। तो वही बात सरकार के साथ भी है कि 50,65,000 करोड़ का खर्च है और 34,96,000 करोड़ का मात्र इनकम है। तो बाकी पैसों के लिए सरकार हमसे, आपसे, इनसे, उनसे, जो हिंदुस्तान के अपने निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड में, चाहे इंश्योरेंस में, चाहे एफडी में, चाहे बैंकिंग में, चाहे पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, उनसे बाकी के 14 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है 1 अप्रैल से जी। 2025-26 के लिए भारत सरकार ने ओपन कर दिए हैं दोनों ही रास्ते। अप्रैल, मई और जून, इस 3 महीने में जुटाएगी भारत सरकार पूरे 8 लाख करोड़ रुपया, जो कि 14 लाख करोड़ का लगभग आधा रकम इन 3 महीनों में भारत सरकार जुटाने वाली है। भारत सरकार जब ये पैसे जुटाती है तो 2 काम करती है, एक ट्रेजरी बिल जारी करती है और दूसरा जी-सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जरिए ये पैसे उठाती है। तो दोनों ही चीज़ें जारी हो चुकी हैं। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन आपको ज़रूर दूंगा। वहीं थोड़ा सा रास्ते से हटके 1-2 बातें कर दूं कि लोगों का ये कहना है कि 14 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार कर्ज ले रही है, ये मुसीबत का सबब तो नहीं है। एक्सपर्ट्स की बातों को सुन के लगता है ये कतई नहीं है। एक्सपर्ट्स तुलना करते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कुल घरेलू कर्ज वहाँ के जीडीपी का लगभग देखें तो 183% के आसपास है, 183% के आसपास है। जबकि हमारा लगभग 123-24% के, उससे भी नीचे लगभग 83% के आसपास हमारा। यूएसए का लगभग 130% के आसपास, जबकि हमारा मात्र 83% के आसपास है, माफ़ कीजिएगा। जिसमें केवल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज रेशियो देखें तो ये तो मात्र 57% है। इसलिए हम खतरे की घंटी से काफ़ी नीचे हैं और हमें जम के अपने सरकार के द्वारा जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनमें निवेश करना चाहिए। अब इसमें रिटर्न कितना मिलेगा और सेफ़ कितना है, जहाँ तक सेफ्टी की बात है सर, तो प्योर गोल्ड, खरा सोना आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार आपसे ये पैसे ले रही है। और इसमें अगर आप ट्रेजरी बिल में जमा करते हैं तो मिनिमम 91 डेज़ के लिए रहता है, और अगर आप इसमें जमा करना चाहते हैं बॉन्ड के ज़रिए तो वो रकम भी आपके लिए, वो रास्ते भी आपके लिए खुले हुए हैं। आरबीआई के ज़रिए पहले
एक्चुअली पहले यह लगभग 5 लाख 6 लाख रुपए से शुरुआत होता था, लेकिन अब नए हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 10,000 रुपये से भी आप आरबीआई का ये बॉन्ड, ट्रेजरी बिल या फिर इस तरह के बॉन्ड आप खरीद सकते हैं, जिस पर आपको एक जो रिटर्न, तयशुदा रिटर्न जो मिलना है उस पे लिखा रहता है। जैसे कि अन्यथा उस पे ये भी रहता है कि मान लो अगर 10,000 का है तो आपको 7,000 में मिल गया, जिस दिन मैच्योरिटी होगी उस दिन आपको 10,000 मिल जाएंगे। एक रूट तो ये है कि अंकित मूल्य से कम पे वो आपको मिलता है। दूसरा ये है कि तयशुदा समय के पास आपको रिटर्न के साथ यह वापस हो जाएगा। चाहे बात कुछ भी हो, आपको आज के डेट में लगभग 7.25 7.25% के आसपास फिक्स रिटर्न देने वाला ये बॉन्ड जारी हो चुका है अप्रैल मई और जून में। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई और भी सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको और भी गाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्ज़ी।